पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के द्वारा कुशाभाऊ ऑडिटोरियम के अंदर एक दिवसीय मंसूर मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने विचारक और प्रशासकीय अधिकारियों ने अपने विचार यहां पर साझा किए। महाविद्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे प्रेक्षागृह में 20 दिसंबर को मंसूर मंथन एक वैचारिक अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में देश के जाने माने शिक्षाविदों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न समसामयिक एवं महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीपन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात आमंत्रित अतिथियों का उत्तरीय एवं एक पौधा देकर स्वागत किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने कार्यक्रम के प्रारंभ की विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा शंख ध्वनि की गई। मंसूर मंथन कार्यक्रम के प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज से सेवानिवृत्त प्रोफेसर जटाशंकर ने वेदांती समाजवाद विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। द्वितीय वक्ता के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी विषय पर ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया। प्रथम सत्र के अंत में मंदसौर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती एकता जायसवाल ने तनाव प्रबंधन विषय पर अपना उद्बोधन दिया। द्वितीय सत्र में भारत बौद्ध के समसामयिक अर्थ संदर्भ विषय पर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक जिजीविषा इतनी दृढ़ है कि लंबे समय तक भारत पर राज करने के बाद भी विदेशी शासक भारत की सांस्कृतिक विरासत को नहीं मिटा पाए। मंसूर मंथन में महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव नीतीश्वर कुमार ने अपने वक्तव्य में कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्ति के बाद प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने समस्त वक्ताओं के उद्बोधन को संकलित करते हुए कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है और उसे तोड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं हो पाएगी। मंथन अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है और दशपुर की धरा में अगर ऐसे दौर चलते रहते हैं तो निश्चित रूप से दशपुर का जो गौरवशाली पन्ना है वो सबके सामने आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि काशी से विद्वान भी आए तो कश्मीर की समझ को आगे बढ़ाने वाले विद्वान भी इस मंथन के दौर में थे और हमारे पुलिस अधीक्षक ने भी बहुत अच्छे से और अपने विषय को प्रतिपादित किया है। निश्चित रूप से इससे विमर्श समाज को नई दिशाएं देते हैं, सोचने का नया चैप्टर खड़ा होता है और हम अपने भारतीयता के बोध को लगातार आगे बढ़ाने में सक्षम और समर्थ होते हैं। इसकी डिज़ाइन की गई थी एक वैचारिक अनुष्ठान के तौर पे। मंदसौर में जब से मैंने ज्वाइन किया कॉलेज में तब से मैं महसूस कर रहा था कि एक अकादमिक विमर्श की बहुत आवश्यकता थी, जिसमें विभिन्न विषयों पर अलग अलग वक्ता देश के अलग अलग अंचलों से पधारें और मंदसौर के लोगों को थोड़ा जागरूक करें, थोड़ा अपनी स्थिति से बताएं और थोड़ा उनसे परिचित हों। तो इस मंदसौर मंथन के 2 सेशन जो हुए हैं, इसमें प्रयाग से, काशी से, दिल्ली से और दूसरे अंचलों से भी लोग आए हैं। भोपाल से मनोज श्रीवास्तव सर पधारे हैं और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने वक्तव्य अपने अपने क्षेत्रों में दिए हैं। इससे निश्चित ही मंदसौर की जनता को लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है।